हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे एफएक्स गुरु चैनल पे। तो ये वीडियो होने वाली है फुल बेसिक आरबीडी डिस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक डिस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे लो रिस्क पॉलीज को लो रिस्क आरबीडी सिमुलेशन को हाई रिस्क आरबीडी सिम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिसको मुझे पहले फ्रैक्चर करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ, ज्योमेट्री नोड, एंड यहाँ पे एक ट्यूब ले लेते हैं। ओके, तो इसका हम पिलर क्रिएट करेंगे, जैसे पिलर होता है उस टाइप से। तो ये जो मेरी हाइट है इसको अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इसको वाई एक्सिस पे रखने के लिए ओरिजिन पे रखने के लिए कॉपी करता हूँ हाइट को, कॉपी पैरामीटर एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस डिवाइड बाय 2। तो ये अब हमेशा ओरिजिन पे रहेगा। ओके, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस। इतनी भी नहीं, थोड़ी सी कम कर लेंगे। कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे लाइक इस तरह से, ये इंक्रीज़ कर लेंगे, प्रॉपर राउंड शेप दे देंगे एंड इसको एंड कैप्स कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पिलर हो गया। ओके, अब इसको फ्रैक्चर करना है मुझे। तो मैं इसको आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर के थ्रू भी फ्रैक्चर कर सकता हूँ और वॉर्नोई के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो मैं आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर लूँगा क्योंकि उसमें हम इंटीरियर डिटेल क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं लेता हूँ आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर। तो इस नोड के थ्रू आप मल्टीपल तरह के फ्रैक्चर कर सकते हैं। लाइक कॉन्क्रीट इसमें डिफ़ॉल्ट दे रखा है उन्होंने, ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं, वुड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनपुट में मैंने लगाया एंड इसको जैसे मैं डिस्प्ले करता हूँ तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करता है एंड आपको एक आरबीडी फ्रैक्चर दे देगा। ये देखो, एक्सप्लोड व्यू। ओके, तो इस तरीके से हमारे कुछ फ्रैक्चर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे दो लेवल के फ्रैक्चर हुए हैं, 1 एंड 2, इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको 2 जो मेरा 1 है, लेवल 1 है, उसमें मैं इसको कर सकता हूँ मे बी 50 और समथिंग, कि ये ज़्यादा टूट जाए। ठीक है, ज़्यादा पीसेस में टूटे। एंड देन सेकंड वाला जो वो 50 पीसेस है उनके और पीसेस करेगा। ओके, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं है बिल्कुल, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, ये ऊपर ही ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको नॉइस ऑफसेट कर देता हूँ। ये देखो नॉइस वगैरह है, तो मैं इसको बीच में रखता हूँ क्योंकि मैं इसको बीच से ब्रेक करने वाला हूँ। और अगर आपको ये यूनिफॉर्मली करनी है इस चीज़ को, मैं एक आइडिया बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक आईएस ऑफसेट लो। ठीक है, खुद के पॉइंट क्रिएट करो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं एंड इसको इंक्रीज़ करो रेजोल्यूशन को। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ स्कैटर। ये देखिए, तो हमारे पास खुद के पॉइंट्स हैं और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, मे बी 100 पॉइंट्स से ले लेते हैं और इसको डालते हैं एक्स्ट्रा वॉर्नोई पॉइंट्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी ये है ऊपर जाएंगे, इसको कर दो आप 0 1 रहेगा ये वैसे डिफ़ॉल्ट। तो इम्पैक्ट पॉइंट ऑन कर देंगे, इसको 0 कर दो और इम्पैक्ट पॉइंट आता है। ये देखो अब आपके ये जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पॉइंट्स। ओके, ये स्कैटर के थ्रू है इसके। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, हम इसमें क्या ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे चिपिंग वगैरह ऑन कर सकते हैं। ये देखो, चिपिंग से ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये डेब्रिज से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम इसके डेब्रिज पॉइंट्स बनाएंगे उससे। अब बाकी हम डिटेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक एच डिटेल एंड यहाँ पे इंटीरियर डिटेल। तो ये थोड़ा सा डिटेल हाई रेज में आ जाती है ये वाली से। ठीक है, ये फ्रैक्चर हाई रेज है, तो सिमुलेशन के बाद हम इसको उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करेंगे, सिमुलेशन से पहले नहीं। ओके, तो ये नॉर्मली हमारा हाई रेज फ्रैक्चर हो गया। अब इसको क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ लेता हूँ, इसको असेंबल करते हैं। इस वाले को नहीं क्योंकि ये हाई रेज है। ठीक है, ये वाला हाई रेज है। तो ये थर्ड वाला देख रहे हो आप, ये है विद लाइक लो रेज। ओके, तो हम इसको करेंगे असेंबल, लो रेज को असेंबल किया मैंने। पैक कर दो इसको और इसको नेम दे दो यहाँ पे पिलर। तो पिलर के नाम से यहाँ पे आप नेम एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएंगे इसके, जो भी पीसेस हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाऊंगा और जो नीचे वाला बेस है उसको कर दूंगा मैं इनएक्टिव। i@active इज इक्वल्स टू 1, पूरा एक्टिव है। एंड यहाँ पे अब एक ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप। ओके, तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है, तो मुझे सिर्फ चाहिए नीचे वाला एरिया जिसको मैं अनएक्टिव रखना चाहता हूँ। वो करना क्यों चाहता हूँ मैं बताता हूँ आपको। पहले चलो मैं इसको नहीं करता, अभी सीधे डॉप नेट में चलते हैं। डॉप नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर क्रिएट करेंगे बुलेट सॉल्वर
एंड यहाँ पे ग्रेविटी ले लो एक अपनी, एक ले लो ग्राउंड मर्ज ग्राउंड प्लेन। ओके, इसको सेकंड इनपुट में, फर्स्ट इनपुट में रखना क्योंकि लेफ्ट इनपुट अफेक्ट राइट इनपुट, या फिर इसको म्यूचुअल कर दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। और यहाँ पे ले लो RBD पैक ऑब्जेक्ट जो भी हमने क्रिएट किया है, ठीक है, इस तरह से। और ये है फर्स्ट कॉन्टैक्ट ज्योमेट्री में क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट इनपुट में इसको लगाया है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको जैसे ही चला रहा हूँ तो ये देखो ये नॉर्मली टूट रहा है एंड ऑब्वियसली ये लो रेस है। ओके, नॉर्मली टूट रहा है, मैं हाइड कर देता हूँ ग्राउंड को अभी के लिए, नॉर्मल टूट रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करेंगे इसके, ठीक है, जिससे कि हम इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखो ये कंस्ट्रेंट्स नल, ये कंस्ट्रेंट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर नॉर्मली मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से कनेक्ट एडजेसेंट पीसेस, मैनुअली क्रिएट करता हूँ इसको, तो ये पीसेस के जो भी है वो चीज़ क्रिएट करेगा। ये देखो रेडियस नेम के अकॉर्डिंग उसने रेडियस दी एंड मैक्स इनपुट कनेक्शंस देगा, ठीक है। ये देखो सेम चीज़ है ये भी और ये भी, ठीक है। कनेक्ट एडजेसेंट पीसेस करके मैं यहाँ पे एक रेंगल लिखूँगा एंड इसमें लिखेंगे हम जो अपना नेम है, कंस्ट्रेंट नेम, तो s@ कंस्ट्रेंट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देंगे ग्लू। ओके, एंड इसके नीचे सेम चीज़, बस नेम हमने दे दिया, ग्लू है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोड के थ्रू भी बना सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे टाइप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी जब भी आप कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं उसमें, एस कंस्ट्रेंट एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया एक तो। और मैंने यहाँ पे प्रीसेट भी बना रखा है इसका, आप यहाँ से प्रीसेट भी बना सकते हैं जो कोड आप लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ सेव प्रीसेट, एज सेव प्रीसेट करके कुछ भी लिख दो आप ऐसे करके, तो उस नाम से सेव हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट के नाम से सेव कर रखा है, ये देखो। और इसको प्रिमिटिव पे रन करना है, ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब ये तो मैंने मैनुअली क्रिएट किया, अगर आपको वही यूज़ करने हैं इसमें से, तो ये आ गया आपका नल, तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब नेम वगैरह भी आपको नोड के थ्रू देना है, तो यहाँ पे होता है एक RBD कन्फिगर होता है, क्या होता है, कन्फिगर नहीं होता, कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी, RBD कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट करो, ये सॉरी यहाँ पे ज्योमेट्री कनेक्ट होती है, ये कंस्ट्रेंट हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो ये रही, W प्रेस करो, ये देखो उसके अंदर है। और यहाँ पे इसने ग्लू दे दिया है, स्ट्रेंथ वगैरह सब दे दी, ठीक है, टाइप वगैरह सब, तो इसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी मैं नॉर्मली रेंगल के थ्रू ही कर रहा हूँ। मैं इसको सेकंड इनपुट में डाला एंड यहाँ पे इसको दे दिया मैंने। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट को इंपोर्ट कराना है तो मैं लूँगा यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेटवर्क किस इनपुट में है, सेकंड इनपुट में, यहाँ पे दे दिया सेकंड इनपुट। और नेम क्या है उसका, कंस्ट्रेंट का ग्लू कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप, इसको यहाँ पे लगाया। एंड नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे G स्मॉल होना चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पे दे रखा है, नेमिंग में G स्मॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। W प्रेस करो वायर फ्रेम के लिए, और यहाँ पे देखो कि इनसाइड आपके ज्योमेट्री के इनसाइड में वो है या नहीं है, रेड कलर के शो हो जाएंगे। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे, जैसे कि मैं वापस से इसको सॉप पे करता हूँ, तो दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये मैंने सेकंड करा एंड इसको चलाते हैं। तो ये देखो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है आपकी यहाँ पे देखोगे आप, वो है 10,000। अगर मैं इसको 20 कर दे रहा हूँ एंड चलाओ, तो ये देखो वो टूट गया। देखो टूटा कैसे, जैसे ही मैंने सेकंड फ्रेम पे किया तो वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू थोड़ा सी फोर्स पड़ी उस पर एंड वो टूट गया, धीरे धीरे सारे टूट गए, ठीक है। अब मैं एक्टिव इनएक्टिव इसीलिए यूज़ कर रहा था नीचे वाले पीसेस को इनएक्टिव करने के लिए, तो उस पर कंस्ट्रेंट पे फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कोई कोलिजन या कोई वेलोसिटी में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा था, सब चीज़ एक्टिव थी, i@एक्टिव। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो देखो कुछ भी एक्टिव नहीं होगा। इसको कर दो 0 एंड इसको प्ले करो, ये देखो कुछ भी नहीं चलेगा, चाहे मैं कंस्ट्रेंट बंद ही क्यों ना कर दूँ, वो तब भी वर्क नहीं करेगा। ये देखो बंद कर दिया मैंने, तब भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं है अभी। तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ सब, और यहाँ पे ग्रुप बना लिया मैंने, और इसको कर देते हैं पॉइंट पे, और बाउंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने पीसेस सेलेक्ट करूँगा। ये देखो सेलेक्ट हो गया नीचे वाले पीसेस, और इस ग्रुप को मैं रेंगल दोबारा लिया मैंने, और इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लो इसमें ग्रुप 1, और एक्टिव कर दो 0। तो अब जो भी इस ग्रुप में सेलेक्ट हुआ है उनको एक्टिव 0 हो गया, वो इनएक्टिव हो गए।
वापस से गया मैं यहाँ एंड इसको प्ले करा, तो ये देखो वो पीसेस वहीं पे हैं जो इनएक्टिव हैं और बाकी सब नीचे टूट गए। ओके, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा हाँ, कंस्ट्रेंट ऑन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रेंट ऑन कर लो। अब देखो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं हुई, तो ऊपर भी वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा फोर्स को। ओके, तो ये तो चलो सही हो गया मामला हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक कोलिजन के लिए एक बॉल लेता हूँ मैं, उसको यहाँ पे स्फेयर स्फेयर ली मैंने, और यहाँ पे कर देते हैं पॉलीगन। इसको ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड इसको टेम्पलेट कर लो अपनी ज्योमेट्री को। तो मैं इसको सेंटर से तोड़ूंगा, यहाँ से कोई बॉल को हिट कराऊंगा इससे, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पीछे कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया। अब नॉर्मली इसको मैं थर्ड इनपुट में डाल देता हूँ। अब जाएंगे वापस से यहाँ पे। अब इसको इंपोर्ट कैसे कराना है, या तो आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट करके इसको एनिमेट करा लो, तो एनिमेट तो नॉर्मली स्टैटिक से हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा नेचुरल मूवमेंट देना चाहता हूँ, वेलोसिटी के थ्रू तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लूँगा RBD ऑब्जेक्ट इसमें। तो मैं यहाँ पे पाथ दे दूँगा इसका, इसके नीचे एक नल लगा दो, इसको यहाँ से कनेक्ट मत करो, कॉपी करो इसको और सब पाथ में यहाँ पे डाल दो और इसको मर्ज कर दो अपने ओरिजिनल RBD के साथ, ठीक है। ये देखो जैसे ही तुम चलाओगे तो ये गिर जाएगा क्योंकि नॉर्मली एक्टिव ऑब्जेक्ट है, अभी ग्रेविटीज़ पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो यहाँ वेलोसिटीज़ हैं। अब यहाँ पे कौन से एक्सेस में देना चाहते हैं, Z एक्सेस में मुझे 10 वेलोसिटी देनी है। अब इसको चलाओ, ये देखो गिर गया। इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चला रहा हूँ तो अभी थोड़ी फोर्स कम है, तो मैं अभी इसको मैं 20 दे देता हूँ, ये देखो। ओके, इस तरह से मैंने 20 को दी तो काफ़ी ज़्यादा उसने डैमेज किया एंड उसको तोड़ दिया। नाइस। मैं थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर ऊपर तक तोड़ रहा है, तो उसको 200 कर देता हूँ एंड देन प्ले। तो ये देखो वो प्रॉपर सही पीस में जा रहा है ऐसे। तो और थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं उसको 300 एंड इसको प्ले करेंगे। नाउ यू कैन सी वो बाद में टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो मैं इसको अगर W प्रेस करूँ, सॉरी मैं W प्रेस करूँ, तो आप देखो कंस्ट्रेंट टूट कैसे रहे हैं। यहाँ वाले टूट गए जहाँ पे फोर्स पड़ी, ये वाले अभी भी ठीक है। ये देखो बाद में फोर्स पड़ी देन वो टूट गए। 1000 कर लो, ये देखो कितना सही लग रहा है। ओके, बाकी जब इसमें डेब्रिस वगैरह ऐड करेंगे तो और भी सही लगेगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये टूट गया, इस सिमुलेशन को बाहर निकाल लो। अब डॉप इंपोर्ट इसमें, इसको यहाँ पे डालो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा इंपोर्ट कराना है आपको, ये वाला RBD पैक, एंड इसमें डाला मैंने ऑब्जेक्ट में RBD पैक, ये वाला, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री आ गई मेरी। ओके, एंड स्फेयर को भी इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पे इसको दोबारा लो और ये हो गया मेरा, ये क्या है, RBD ऑब्जेक्ट 1, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये वाला भी RBD आ गया, ठीक है, दोनों आ गए। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी हाई रेस थी ये वाली जो मेरी ज्योमेट्री है हाई रेस वाली, इसको मुझे अप्लाई करना है अब सिमुलेशन पे, ठीक है, ये वाली को। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा साइड करो इसको। अब लूँगा मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पीसेस। तो ये क्या करता है, हाई रेस टू जो भी तुम्हारी ज्योमेट्री है, अगर सेम नेम है उसमें, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नेम देखूँ, यहाँ पे क्या नेम है इसके अंदर, अगर नेम को मैं डिफाइन करूँ, ये तो नॉर्मल है नेम, तो देखो कलर के थ्रू दिखा रहा है। अगर मैं उसके थ्रू देखूँ, इस पे गए और यहाँ पे जाके मैं कर दिया इसको मार्कर, तो देखो पीस 1 जो भी आ रहा है यहाँ पे, पीस 40 है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कौन सा पीस है, इसका भी विजुलाइज करा दो, ये हो नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे एक बार अनपैक डाल लो तो तुम्हारे यहाँ पे दिख जाएंगे कौन सा अनपैक। तो ये देखो ये कौन सा पीस है, 40 पीस है ये। तो ये चीज़ डिफरेंस आ रही है। तो ये हमने यहाँ पे पैक किया था, इसको एक बार और पैक करते हैं यहाँ पे, इसको यूज़ करके, असेंबल को यूज़ करके, क्योंकि ये यहाँ पे भी हमने पिलर के थ्रू यूज़ किया। तो इसको फर्स्ट इनपुट में डालेंगे अपने हाई रेस ज्योमेट्री को, सेकंड इनपुट में डालेंगे टेम्पलेट पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो ये तो पिलर है। एक बार डाल के देखते हैं वर्क कर रहे, तो ये देखो वर्क नहीं कर रहा। तो इसमें पॉइंट्स चाहिए इसको। तो यहाँ पे जब ये लेके आ रहा है ज्योमेट्री को,
तो ये देखो फैच ज्योमेट्री फ्रॉम डॉप नेटवर्क आ रहा है, ज्योमेट्री लेके आ रहा है डॉप नेटवर्क। अगर मैं करूँ क्रिएट पॉइंट टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, तो इस पर क्लिक करोगे तो पॉइंट्स आ गए, ये देखो, ठीक है। अनपैक करने की जरूरत नहीं है, अब ट्रांसफॉर्म करो, अब हो रहा है वर्क। अब इसको चलाओ, ओ सॉरी, यही ज्योमेट्री चाहिए ना हमको, और असेंबल ये रहा, तो एक असेंबल कॉपी करो इसको तो सेम आएगा। हाँ ठीक है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये इशू में भी इसलिए आ रहा था क्योंकि नेम डिफरेंट थे दोनों में, पता नहीं क्यों। अब मैंने नेम क्रिएट को हटा दिया यहाँ से, तो जो पहले वाले जो नेम एट्रीब्यूट होंगे इसमें, जो ये क्रिएट कर रहा है अपने आप से, वही ले लेगा, ठीक है। तो दोनों को पैक किया मैंने, अब जाके यहाँ पे वो वर्क हो रहा है, ये देखो हाई रेज़ ज्योमेट्री आ गई। उसको अनपैक कर लो, ये रही, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मर्ज कर लो आप इसमें, मर्ज यहाँ पे, ओके। इस तरीके से आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप इसमें आप बाद में वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुछ भी डेब्रिस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एंड फिर इसमें थोड़ी डस्ट वगैरह, तो और अच्छा से वो अच्छी रियलिस्टिक लगेगी, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको जो भी क्वेरीज हों आरबीडी के थ्रू या कोई भी अदर चीज़ के लिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।